बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नए हफ्ते का स्टार्ट और स्टार्ट में ही मार्केट जो है वो खुलते ही तकरीबन 8% इस वक्त माइनस है। बीच में बाजार 1 घंटे के लिए होल्ड भी हुआ 5% पे। वॉर की कंटिन्यूएशन, तो इसी तरह से मार्केट में प्रेशर रहेगा जब तक ये वॉर चल रही है। और क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा इस जंग का चलना एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड काम हो रहा है। इवन के जो लड़ने वाले हैं उनको खुद ये बात एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ये जंग इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लड़ने वालों ने खुद ये सोचा था कि 2-3 दिन में जो है वो काम बराबर हो जाएगा और सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल मामला जिन्होंने शुरू किया उन्हीं के हाथ से निकलता हुआ लग रहा है ये मामला, और इस वक्त उनके कंट्रोल से बाहर है। तो वही बात है कि जो इस मामले को ड्राइव करने वाले थे उनके खुद के हाथ पैर फूले हुए जब दिख रहे हैं, तो इस बात को कैसे इस बात पर ट्रस्ट किया जाए कि ये जंग किस रुख को अख्तियार कर लेगी, कहाँ तक ये जंग बढ़ जाएगी या ये जंग कब ख़त्म हो जाएगी। जब कभी भी इस तरह की अनसर्टेनिटी होगी तो स्टॉक मार्केट्स में प्रेशर रहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से जो ऑयल प्राइस पे रिफ्लेक्शन आनी शुरू हुई, उसकी एक रिफ्लेक्शन पाकिस्तान पे आ गई कि 55 रुपये जो है वो पर लीटर हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई। आज सुबह जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइस खुली तो तकरीबन $112 का $113 का हाई बनाया था। इस वक्त $100 पे ट्रेड हो रही है, वहाँ से थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है ऑयल, लेकिन $10 अभी भी प्लस है फ्राइडे की क्लोजिंग से। यानी अगर इस तरह से ऑयल ने रिफ्लेक्शन दिखानी है, इस तरह से ऑयल में एक बूम रहेगा अगर, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी कि हर हफ्ते जो है पेट्रोल प्राइसेस को रिव्यू किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीकेंड पे फिर हम एक बड़ा हाइक जो है वो पेट्रोल प्राइसेस पे देख सकते हैं। एनर्जी प्राइस जब कभी भी दुनिया में बढ़ेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन हर चीज़ पे आएगी। एक आम ग्रॉसरी पे भी आएगी, एक आम आदमी के जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके ऊपर भी आएगी। यानी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव साइन है। देखें, ये जंग जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे कि इस जंग के नुकसानात कितने हैं। जब तक ये ऑन गोइंग है तब तक समझ लें कि हर चीज़ अधूरी है, और जब तक ये सीज़ फायर नहीं होता तब तक कोई भी बात पॉजिटिव सोचना, कोई एक पॉजिटिव होप रखना, वो एक होप ही हो सकती है सिर्फ, और विश हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों की रिफ्लेक्शन बहुत इमीडिएट आएगी। पाकिस्तान में कम से कम अब वो दौर नहीं है कि सब्सिडाइज़ किया करते थे, गवर्नमेंट जो है वो अपने पास होल्ड कर लिया करती थी, इन मामलात को पब्लिक तक पास ऑन नहीं करती थी, जिससे होता ये था कि हमारे मैक्रोस ख़राब हो जाते थे। अब ठीक है कि कम से कम एक अच्छी बात यह है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक को पास ऑन कर रहे हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन नहीं बनेगा। डॉलर रुपी पैरिटी डेफिनेटली ख़राब होगी, लेकिन तब भी बहुत मामला कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि सब्सिडाइज नहीं कर रहे। बिजली की प्राइस भी बढ़ जाएगी, पास ऑन कर दी जाएगी, इसी तरह पेट्रोल को पास ऑन करेंगे। लेकिन अब पेट्रोल प्राइसेस जिस नहज पे पहुंच चुकी हैं और आगे जिस नहज पे पहुंचेंगी पाकिस्तान में, वो एक आम आदमी के लिए बहुत समझ लें कि बुरी खबर होगी, और उससे इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत रैपिड इम्पैक्ट आएगा। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट फ़िलहाल रुकती भी नहीं लग रही। ये जंग रुकनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में ये इस तरह का कोलैप्स हम देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी बाजार संभलेगा जब तक कोई पॉजिटिव खबर ना आ जाए। अब उम्मीद ये रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में हम जितना जल्दी हो सके ये सीज़ फायर की तरफ मामला जाए। अरब लीग भी एक्टिव है, फिर रात को ईरानियंस ने अपना सुप्रीम लीडर भी चूज़ कर लिया है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर अल्लाह करे कोई पॉजिटिव बात हो। अदरवाइज़ आज के हालात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मार्केट में रुका जाए या मार्केट में कोई नई इन्वेस्टमेंट की जाए। मेरे हिसाब से बाज़ार से पीछे हट के बैठ जाना ही बेहतर है। हर फॉल में, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते कि उस क्राइसिस में आप ज़िंदा सलामत रहें, बच जाएं। अगर उस क्राइसिस की ही लपेट में आ गए तो इसलिए कम से कम मैं, जो लोग लिवरेज करते हैं या जो लोग इसको अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि अभी भी चीज़ों को बेचना चाहिए। देखें, हर नेगेटिव के अंदर एक पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने से ये हुआ कि पाकिस्तान ने रशियन ऑयल इंपोर्ट की बात की। तकरीबन 20 दिन लगेंगे वो ऑयल पाकिस्तान में आने में। अब रशियन ऑयल जो है वो 2 ही रिफाइनरीज पाकिस्तान में रिफाइन करती हैं। अब वो जो 2 रिफाइनरीज हैं, डेफिनेटली अगर उनकी प्राइस नीचे मिल रही होगी तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, वो लेनी चाहिए। इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी लेना चाहिए, बाज़ार को पिटने दें पहले, फिर वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये जितनी रैपिडली बाज़ार नीचे जाएगा
उसी तरह से ऊपर आएगा। लेकिन अभी कोई मुझे चांस नहीं लगता, और जिस तरह का बाज़ार बिहेव कर रहा है तो लगता यह है कि मार्केट आपको अभी नीचे की जगह दिखाएगी। बाज़ार में रुकना कोई अक्लमंदी मुझे नहीं लग रहा फ़िलहाल। अच्छा, लेकिन पैनिक नहीं है, ये नहीं है कि डास डूस हो भाग जाओ और चीखें मारनी शुरू कर दो। बाज़ार आपका जिगजैग करेगा। कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है कि मार्केट कोई लोअर कैप ही लगती चली जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। है होने को तो सब कुछ हो सकता है, 2008 देख चुके हैं हम लोग। लेकिन अभी आपको बाज़ार बहुत ईजीली होके ऊपर नीचे करके आपको जो है वो चीज़ें बेचने का और वापस नीचे लेने का मौका देगा। जो चीज़ डिलीवरी में भी पड़ी हो और वो अगर लॉस में है, वो अगर आज आपने एक ख़ास प्राइस पे बेची और वो अगर 2 दिन बाद आपको वहाँ से 5-10% अगर नीचे मिल रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसको इस तरह से ट्रेड कर लें। और जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम वेट करेंगे, तो वो फिर इस बात को कॉपी पे लिख लें, क्योंकि देखिए ये कोई ना मैं ना आप इस बात की फोरकास्ट कोई नहीं कर सकता कि ये जंग किस तरफ जा रही है भाई। पहले ऑयल की इंस्टॉलेशंस पे अटैक होना शुरू हुआ, कल जो है वो पानी की इंस्टॉलेशंस पे, यानी जब एक दूसरे का पीने का पानी ही बंद कर दिया जाएगा तो ये जंग तो फिर न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना चली जाए। ये तो फिर डेस्परेट हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, मरने मारने को तुले हुए हैं। तो ये जब तक ये पागलपन दुनिया में चल रहा है, तब तक मार्केट से थोड़ा एहतियात करें। हाँ, पैनिक सेलिंग की बात नहीं है, लेकिन बाजार आपको जिगजैग में चांस देगा। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव भी हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फूड आइटम्स के लिए, फूड आइटम महंगे होंगे तो फूड सेक्टर के लिए भी जो है वो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन कोई एक शेयर भी अभी नहीं लीजिएगा, बाज़ार से दूर हट जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मार्केट काफ़ी ठुकाई कर देगी अगर ऑयल नहीं संभला और अगर 1-2 दिन के अंदर ये जंग वाइंड अप नहीं हुई। और जैसे ही जंग वाइंड अप हो रही होगी, कोई चीज़ पॉजिटिव होगी, तो फिर मैं दोबारा आके बताऊंगा। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये मार्केट रुकेगी, जिगजैग करेगी, मौका भी देगी आपको एग्जिट करने का, फिर नीचे वापस लेने का भी मौका देगी। इस तरह प्ले करते हुए चलें। थैंक यू।